फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल अभी स्टडीज पर। सबसे पहले जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, जिनसे आपको मेरी डेली करंट अफेयर की वीडियो मिलती रहेंगी। चलिए आज का करंट अफेयर की क्लास चालू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज सोहान मधुशंका को ड्रग्स रखने के आरोप में हिरासत में ले लिया गया है। हाँ जी, एक तेज गेंदबाज है सोहान मधुशंका, उनको ड्रग्स के आरोप में हिरासत में ले लिया है। तो ये बताना वो किस देश के तेज गेंदबाज है। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, बांग्लादेश या डी श्रीलंका। तो दोस्तों सोहान मधुशंका श्रीलंका के तेज गेंदबाज है। हाँ जी, सोहान मधुशंका कौन से देश के गेंदबाज है? श्रीलंका के। कौन से देश के? श्रीलंका के तेज गेंदबाज सोहान मधुशंका को ड्रग्स रखने के आरोप में हिरासत में ले लिया गया है। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने तेज गेंदबाज सोहान मधुशंका को हर तरह की क्रिकेट से बैन कर दिया गया है। सोहान मधुशंका की स्टार्टिंग जो उन्होंने डेब्यू किया था वो 2018 में किया था और एक वनडे इंटरनेशनल मैच से उन्होंने अपना डेब्यू स्टार्ट किया था और उस मैच में उन्होंने हैट्रिक भी ली थी। उन्होंने श्रीलंका के लिए अभी तक एक वनडे मैच और 2 T20 मैच खेले हुए हैं और उसके बाद वो चोट के कारण अभी टीम से बाहर चल रहे थे, लेकिन अब उनको बैन कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना के कारण देश में लगे आपातकाल को समाप्त करने का निर्देश दिया है? हाँ जी, कोरोना के कारण जो देश में इमरजेंसी लगी हुई थी उसको समाप्त करने का निर्देश दिया है। तो उस देश के प्रधानमंत्री है, तो उस देश का नाम बताना है। रूस, नेपाल, जापान, इराक। तो दोस्तों सी, जापान के प्रधानमंत्री ने कोरोना के कारण जो देश में इमरजेंसी लग रही थी उसको समाप्त करने का निर्देश दिया है। उन्होंने इस टाइम पे टोक्यो और 4 अन्य हिस्सों पे ये जो पाबंदी लगी हुई थी या इमरजेंसी लगी हुई थी उनको समाप्त कर दिया। इसके अलावा जो भी जापान में लागू राष्ट्रव्यापी पाबंदी लगी हुई थी सब कुछ वहाँ पे ख़त्म कर दिया और बाकी हिस्सों में जो आपातकाल था वो महीने के स्टार्टिंग में ही हटा लिया गया था। अब जो कहाँ से हटाया गया इस टाइम पे? टोक्यो और 4 अन्य हिस्से कौन कौन से? पड़ोसी प्रांतों कानगावा, चिंबा, सैतामा, देश के उत्तरी भाग में स्थित होकाइदो, इन 4 और टोक्यो में से अभी उन्होंने इमरजेंसी हटा ली है और बाकी क्षेत्रों में से महीने के स्टार्टिंग में ही उन्होंने इमरजेंसी हटा ली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की चेतावनी दी है? नेपाल, भारत, बांग्लादेश या डी अमेरिका। तो दोस्तों इसका आंसर है अमेरिका। हाँ जी, अमेरिका के राज्य सचिव के अनुसार अमेरिका के इस फैसले का कारण, ये जो अमेरिका ने फैसला लिया कि हम ओपन स्काई संधि से अलग हो जाएंगे, उसका कारण है रूस। कि रूस खुले तौर पर इस संधि का उल्लंघन कर रहा है। इस संधि का क्या कर रहा है? उल्लंघन कर रहा है। इस संधि के द्वारा क्या होता है, एक सदस्य देश को दूसरे देशों की सीमा में सैन्य गतिविधियों की जांच करने के लिए निगरानी उड़ानों की अनुमति देनी होती है। वो क्या होता है, जो वहाँ पे सैन्य गतिविधियों तो उनको निगरानी करने के लिए उड़ानों को अनुमति देनी होती है। हालांकि निगरानी उड़ान शुरू करने से पहले निर्धारित अवधि से पहले संबंधित देश को इसकी सूचना देनी पड़ती है कि हम उस दिन आपकी वो जो भी आपके यहाँ पे सैन्य गतिविधियां उनकी जांच करेंगे एक बार। इस संधि की अवधारणा स्टार्टिंग कब हुई? शीत युद्ध के शुरुआती वर्षों के दौरान। कब हुआ था? शीत युद्ध के शुरुआती वर्षों के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डाइवर्ड आइजनहावर ने इस प्रस्तुत की थी। किसने की थी? डाइवर्ड आइजनहावर। इस संधि का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच विश्वास को बढ़ाना है। सदस्य देशों के बीच क्या बढ़ाना? विश्वास बढ़ाना और परस्पर सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता को मजबूत प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी, 25 मई, 15 मार्च या 25 अप्रैल। तो दोस्तों 25 मई, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस 25 मई को मनाया जाता है। ये हर साल 25 मई को मनाया जाता है। इसकी स्टार्टिंग 1983 में हुई थी। किसने की थी? अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने की थी। ये किस लिए मनाया जाता है? ये बाल दिवस के ये दिन उस गुमशुदा बच्चों के लिए मनाया जाता है जो किसी तरह अपने घर पहुंच चुके हैं, उन लोगों को याद रखने के लिए जो अपराध के शिकार है और उन लोगों की तलाश के प्रयास जारी रखने के लिए जो अभी भी लापता है। इस दिन को कब स्टार्टिंग की थी? 1983 में। किसने की थी? अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने की थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का हमारा 5वां क्वेश्चन है
भारतीय सेना के अफसर और महिला शांति दूत उत्तराखंड की किस मेजर को संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित करेगा? इसके ऑप्शन है सुमन गवनी, सुमन त्यागी, कोमल सचदेवा, गीता सेठी। तो दोस्तों ए सुमन गवनी, सुमन गवनी। ये पहली बार है जब किसी भारतीय शांति रक्षक को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। हाँ जी, ये पहली बार है जब किसी भारतीय शांति रक्षक को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। सैन्य पर्यवेक्षक सुमन यूएन मिशन के तहत दक्षिण सूडान में तैनात थी। कहां पर तैनात थी वो? दक्षिण सूडान में। हाल ही में उन्होंने अपना मिशन पूरा किया, उन्होंने अपना जो भी मिशन था उनका वो पूरा कर लिया है। उनके साथ ब्राजील की सैन्य कमांडर कार्ला मोटेरो डे कार्सो अराउजो को भी ये सम्मान मिला है। ये लगातार दूसरा साल है जब ब्राजील के शांति दूत को सम्मान मिला है। ये ब्राजील में लगातार दूसरी बार उनको सम्मान मिला है, लेकिन भारत में पहली बार ये अवार्ड मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का हमारा छठा क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने हाल ही में कितने उम्मीदवारों के मानव परीक्षण में प्रवेश करने की घोषणा की है? 10, 7, 8, 5। तो दोस्तों 8। WHO ने 8 उम्मीदवारों के मानव परीक्षण की घोषणा की है। 8। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में 8 उम्मीदवारों के मानव परीक्षण में प्रवेश करने की घोषणा की है। कई लोग ह्यूमन चैलेंज ट्रायल में भाग लेने के लिए आगे आए हैं। खुद ही ने कहा कि मैं इनमें ह्यूमन चैलेंज ट्रायल में भाग लूंगा। ह्यूमन चैलेंज ट्रायल में वॉलंटियर को कोविड-19 वायरस के साथ संक्रमित किया जाता है। इसमें क्या होगा, जो भी वॉलंटियर होगा उसको कोविड-19 वायरस से संक्रमित किया जाएगा, फिर उस पर टीके की ट्रायल की जाएगी। ह्यूमन चैलेंज ट्रायल का मुख्य लाभ यह है कि परीक्षण को तेज करता है। इससे क्या होता है, जो ट्रायल हम करते हैं वैक्सीन का, उसमें तेजी आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है, इथोपिया द्वारा किस नदी का एक मेगा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, जिसने नदी के अनुप्रवाह में स्थित देशों यथा मिस्र तथा इथोपिया के मध्य जल युद्ध की संभावना को बढ़ा दिया? किस किस देश में मिस्र और इथोपिया के मध्य जल युद्ध की संभावना को बढ़ा दिया है? नील नदी, लुंगवा नदी, आवास नदी, मानिया नदी। तो दोस्तों नील नदी। हाँ जी, नील नदी। नील नदी अफ्रीका की सबसे लंबी नील नदी, ये नील नदी दुनिया की भी सबसे लंबी नील नदी है और अफ्रीका की भी सबसे लंबी नदी। जल बंटवारे को लेकर अफ्रीकी महाद्वीप के कई देशों के मध्य 1 दशक से अधिक समय से विवाद चल रहे। 10 सालों से अफ्रीका के बहुत सारे देशों में इस नदी के जल को लेकर, बंटवारे के लेकर बहुत विवाद चल रहा है। वर्ष 2020 के अंत में इथोपिया और मिस्र नील नदी पर जल विद्युत परियोजना के भविष्य को लेकर वाशिंगटन DC में बातचीत शुरू करने जा रहे हैं। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। यह भूमध्य रेखा के दक्षिण से निकलकर उत्तरी पूर्वी अफ्रीका से होकर भूमध्य सागर में गिरती है। कहां से निकलती है? भूमध्य रेखा के दक्षिण से निकलकर उत्तर पूर्वी अफ्रीका से होकर भूमध्य सागर में गिरती है। नेक्स्ट, आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI के नए डायरेक्टर के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? राहुल सचदेवा, सुबोध जायसवाल, मोहन अग्रवाल, अनिल कुमार सिंह। सुबोध जायसवाल। हाँ जी, सुबोध जायसवाल को CBI के नए डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 2 साल का होगा। केंद्र सरकार ने मंगलवार को जायसवाल की नियुक्ति की जानकारी दी। कब दी? मंगलवार को जायसवाल की नियुक्ति की जानकारी दी। जायसवाल 1985 बैच के भारतीय पुलिस सेवा यानी IPS के अधिकारी है और वह पूर्व में महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक पद पर रहे हैं। CBI में डायरेक्टर बनने से पहले वह केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के महानिदेशक थे। किसके थे? CISF के महानिदेशक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, भारतीय बैडमिंटन संघ यानी कि BAI के किस अध्यक्ष को 4 साल के लिए बैडमिंटन विश्व महासंघ BWF के परिषद में चुना गया है? ऑप्शन है हिम्मत बिस्वा शर्मा, मोहन सचदेवा, प्रकाश पादुकोण, पुलेला गोपीचंद। तो दोस्तों इसका आंसर है ए हिम्मत बिस्वा शर्मा। हाँ जी, हिम्मत बिस्वा शर्मा। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हिम्मत बिस्वा संघ को हाल ही में 2025 तक 4 साल के लिए बैडमिंटन विश्व महासंघ परिषद में चुना गया है।
बैडमिंटन एशिया के सभी उपाध्यक्ष शर्मा को 236 मत मिले। कितने इसे वोट मिले थे? 236। वर्चुअल वार्षिक आम बैठक और खेल की वैश्विक संचालन संस्था के चुनाव के दौरान परिषद में 20 स्थानों के लिए 31 सदस्य मैदान में थे। कितने सदस्य मैदान में थे? 31। कितने पोजीशन के लिए? 20 पोजीशन के लिए 31 सदस्य मैदान में थे। वह बैडमिंटन एशिया के उपाध्यक्ष और असम के मुख्यमंत्री भी है। बैडमिंटन एशिया के उपाध्यक्ष थे पहले और अब वो असम के मुख्यमंत्री भी है। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के अड्डू शहर में भारत के एक नए वाणिज्य दूतावास को खोलने की मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव। तो दोस्तों मालदीव। मालदीव। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 में मालदीव के अड्डू शहर में भारत के एक नए वाणिज्य के दूतावास एम्बेसी को खोलने की मंजूरी दे दी है। इसमें कहा गया है कि भारत की पड़ोस पहले की नीति में इस देश मालदीव का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत और मालदीव के बीच जातीय, भाषीय, सांस्कृतिक, धार्मिक और वाणिज्यिक संबंध है। भारत की पड़ोसी को तरजीह देने और इस क्षेत्र में सबके लिए सुरक्षा तथा विकास की नीति में मालदीव का महत्वपूर्ण स्थान है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ऐसा करना है।